नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू की स्टडी करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों से कर्ता का इरादा प्रकट होता है। इन वाक्यों से कर्ता का इरादा प्रकट होता है। ये पहचान होती है हमारी इसकी हिंदी में। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है, इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि जब हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का जो इरादा होता है उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पर यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के दो फार्मूले हैं। नंबर 1 फार्मूला हमारा वो है कि जिसमें हिंदी वाक्य में ना है, नी है, ने है यानी कि प्रेजेंट का वाक्य होगा। नंबर 2 हमारा वाला फार्मूला वो है कि जिसमें हिंदी वाक्य में ना था, नी थी, ने थे यानी कि पास्ट का हमारा वाक्य होगा। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ टू, एम टू, आर टू। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो इज़ टू आएगा, सब्जेक्ट होगा आई तो एम टू आएगा, सब्जेक्ट अगर होगा हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन तो आर टू आएगा, उसके बाद वी1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज टू, वर टू। वॉज टू, वर टू हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वॉज टू आएगा, सब्जेक्ट अगर होगा प्लूरल तो वर टू आएगा, उसके बाद वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। मुझे खेलना है, तो देखिए ना है आ रही है तो प्रेजेंट का वाक्य है। अब किसको खेलना है? मुझे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हुआ आई और आई के साथ लेते हैं हम प्रेजेंट में एम टू और ना, नी, ने जिसमें जोड़ा होगा वो हमारी होगी वर्ब। तो आई एम टू, अब खेलना यानी कि वर्ब है तो प्ले मीन्स खेलना। आई एम टू प्ले, आई एम टू प्ले। नंबर 2 एग्जांपल है मुझे अपना काम करना है। देखिए ना है आ रही है तो प्रेजेंट का वाक्य है, तो किसको अपना काम करना है? मुझे, यानी कि आई हमारा हुआ सब्जेक्ट और आई के साथ लेते हैं हम एम टू। तो आई एम टू, अब करना हमारी वर्ब है, डू मीन्स होता है करना और अपना काम माई वर्क। आई के साथ हमें अपने के लिए जो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ करते हैं हम माई, तो काम के लिए वर्क होगा तो माई वर्क। आई एम टू डू माई वर्क, आई एम टू डू माई वर्क। नंबर 3 हमारा एग्जाम्पल है हमें मुंबई जाना था। देखिए ना था आ रही है तो हमारा पास्ट का हमारा ये वाक्य हुआ, तो किसको मुंबई जाना था? हमें, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है हमें यानी कि वी, और वी होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन तो लेंगे वर टू, और जाना हमारी वर्ब है तो जाने के लिए गो, और कहाँ जाना है? मुंबई यानी कि टू मुंबई। वी वर टू गो टू मुंबई, वी वर टू गो टू मुंबई। नंबर 4 हमारा एग्जाम्पल है तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना था। देखिए ना था आ रही है तो पास्ट का वाक्य है। अब किसको स्कूल पहुंचना था समय पर? तुम्हें, यानी कि तुम्हें के लिए यू हमारा सब्जेक्ट है, यू होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो वर टू आ गया। उसके बाद पहुंचना यानी कि वर्ब है, रीच मीन्स पहुंचना, और कहाँ पहुंचना था? स्कूल, तो स्कूल आ गया। आपका पहुंचना था समय पर यानी कि इन टाइम। समय पर की स्पेलिंग होती है इन टाइम। यू वर टू रीच स्कूल इन टाइम, यू वर टू रीच स्कूल इन टाइम। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के हमारे दो फार्मूले हैं। नंबर 1 फार्मूला हमारा वही है प्रेजेंट के लिए, और नंबर 2 पास्ट के लिए। नंबर 1 फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 फार्मूला है हमारा पास्ट के लिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो देखिए ना है यार ये तो प्रेजेंट का वाक्य है। अब किसको नहीं पढ़ना है? मुझे, यानी कि आई, आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, और आई के साथ लेते हैं एम टू, तो लेकिन एम टू के बीच में नॉट आएगा तो आई एम नॉट टू हो गया। अब पढ़ना यानी कि वर्ब है तो रीड, और कब नहीं पढ़ना है? आज, तो टुडे। आई एम नॉट टू रीड टुडे, आई एम नॉट टू रीड टुडे। नंबर 2 है तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है, तो तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है तो ना है यार ये प्रेजेंट का वाक्य है, और किसको कॉलेज जाना है? तुम्हें, यानी कि यू, यू हमारा हुआ सब्जेक्ट,
यू होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो आर नॉट टू आएगा। और जाना हमारी वर्ब है तो गो। अब कहाँ नहीं जाना है, कॉलेज, तो टू कॉलेज। और आज के लिए टुडे, यू आर नॉट टू गो टू कॉलेज टुडे, यू आर नॉट टू गो टू कॉलेज टुडे। नंबर 3 है तुम्हें कल दिल्ली नहीं जाना था। देखिए ना था आ रही है तो पास्ट का वाक्य हुआ। अब किसको दिल्ली नहीं जाना था, तुम्हें यानी कि यू। यू हमारा होता है सब्जेक्ट और ये है प्लूरल, तो वर नॉट टू आ गया हमारा। और जाने की होती है गो, तो गो आ गया। और दिल्ली जाना है तो टू दिल्ली, और कल के लिए यस्टरडे क्योंकि बीता हुआ कल है। यू वर नॉट टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, यू वर नॉट टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। नंबर 4 है उसे यह काम नहीं करना था। देखिए ना था आ रही है लास्ट में हमारे हिंदी वाक्य में, तो पास्ट का वाक्य हुआ। अब किसे यह काम नहीं करना था, उसे। उसे हमारा यहाँ पर ये अब क्लियर नहीं है कि ये फीमेल के लिए है या मेल के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ही सी कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ही ले लिया है, तो ही सब्जेक्ट है। अब ही हमारा होता है सिंगुलर, तो वॉज नॉट टू। अब करने की होती है डू जो कि वर्ब है, और यह काम मतलब दिस वर्क, तो ही वॉज नॉट टू डू दिस वर्क, ही वॉज नॉट टू डू दिस वर्क। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। आप बेहतर जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड होते हैं। नंबर 1 होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है या बिल्कुल अंत में आता है। और इनको बनाने के भी 2 फार्मूले हैं यस नो टाइप क्वेश्चन के। सबसे पहला फार्मूला हमारा प्रेजेंट के लिए है, जिसमें हिंदी वाक्य में ना है, नी है, ने है आएंगे। तो सबसे पहले इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट। और ब्रैकेट में नॉट क्यों है बता दें आपको, जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा तभी अंग्रेजी वाक्य में नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद टू, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है हमने, तो बता दें आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि इंट्रोगेशन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा हिंदी वाक्य में या तो ना था, नी थी, ने थे आएगा, यानी कि पास्ट टेंस के लिए सबसे पहले वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। नॉट तभी आएगा जब हिंदी वाक्य में नहीं होगा, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। नंबर 2 टाइप होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें बीच में आते हैं हमारे प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं जिन्हें अंग्रेजी में, ये बीच में आते हैं, तो ये WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इनको बनाने के भी हमारे 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारा वही है जिसमें हिंदी वाक्य में ना है, नी है, ने है आएगा। और सेकंड फार्मूला हमारा वही है जिसमें हिंदी वाक्य में ना था, नी थी, ने थे। नंबर 1 फार्मूला है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। हमने बताया था आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी कि हमारा जो WH टाइप क्वेश्चन होता है उसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आने के बाद उसके बाद का जो फार्मूला होता है वो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है वही होता है। देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट तभी आएगा जब हिंदी वाक्य में नहीं होगा, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। नंबर 2 फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या हमें दिल्ली जाना है। देखिए एक तो ना है आ रही है तो प्रेजेंट का वाक्य हुआ, और शुरू में क्या है तो यस और नो टाइप क्वेश्चन हुआ। तो किसको दिल्ली जाना है, हमें। अब हमें यानी कि हमारा है सब्जेक्ट यानी कि वी। जब क्या वाला वाक्य सबसे पहले आएगा इज एम आर। जब सब्जेक्ट है प्लूरल वी तो आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया वी हमारे फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद नॉट आएगा नहीं क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, तो टू आ गया। अब जाने की होती है गो, वर्ब मेरी गो आ गई। और कहाँ जाना है, दिल्ली यानी कि टू दिल्ली। RV2 गो टू दिल्ली, RV2 गो टू दिल्ली। और देखिए बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, और ये ज़रूरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल है क्या अयान को पाठ याद नहीं करना है। देखिए क्या वाला वाक्य है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, और बाद में ना है आ रही है, तो हमारा ये प्रेजेंट का वाक्य हुआ। जब शुरू में क्या है तो प्रेजेंट वाला है, सबसे पहले एज एम आर आएगा। किसको पार्ट याद नहीं करना है, अयान को। अयान है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सबसे पहले एज आ गया, सब्जेक्ट आ गया अयान। अब नहीं शब्द रखा है तो नॉट आ गया, उसके बाद टू आएगा बिल्कुल फार्मूला के अनुसार। और याद करने की होती है लर्न। क्या याद नहीं करना है, पाठ यानी कि द लेसन।
इज़ अयान नॉट टू लर्न द लेसन, इज़ अयान नॉट टू लर्न द लेसन। नंबर थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, क्या उसे एक पेन खरीदना था। देखिए ना था आ रही है तो पास्ट का वाक्य हुआ, और क्या सबसे पहले आ रही है तो हमारा ये यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। जब पास्ट का है सबसे पहले वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब किसको पेन खरीदना था, उसे, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वॉज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया हमारे फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद टू आएगा कि नॉट नहीं लिखेंगे, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द हमारा दे नहीं रखा है। टू आ गया, खरीदने की होती है बाई, BUY बाई, और एक पेन यानी कि आ पेन। वॉज ही टू बाई अ पेन, वॉज ही टू बाई अ पेन। नंबर फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हें अब क्या करना है। देखिए क्या आ रही है हमारे बीच में हिंदी वाक्य में, तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन हुआ। और दूसरा ना है आ रही है तो प्रेजेंट का हुआ। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या कि अंग्रेजी वॉट आ गई। अब सब्जेक्ट है तुम्हें, किसको क्या करना है, तुम्हें यानी कि यू। अब हमारा प्रेजेंट का है तो एज हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद। सब्जेक्ट है यू होता है प्लूरल बहुवचन तो आर आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, और नहीं हमारा हिंदी वाक्य में दे नहीं रखा है तो नॉट नहीं लिखेंगे, टू आ गया, राइट। और करने की होती है डू, और अब के लिए नाउ, तो व्हाट आर यू टू डू नाउ, व्हाट आर यू टू डू नाउ। नंबर फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है, उसे कहाँ जाना था। देखिए ना था आ रही है तो पास्ट का हमारा ये वाक्य हुआ, और बीच में क्या आ रही है, कहाँ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो WH टाइप क्वेश्चन है। और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर। अब उसे के लिए यानी कि हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा सिंगुलर हुआ, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर। उसके बाद वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही आ गया यहाँ पर हमारा। और उसके बाद आएगा टू, क्योंकि हमारा हिंदी वाक्य में नहीं शब्द देने रखा है तो नॉट नहीं आएगा, टू। और जाना हमारी वर्ब है तो गो, वेयर वॉज ही टू गो, वेयर वॉज ही टू गो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको भी इस नॉलेज को लेने दें। और दोस्तों अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।